नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली आईआईटी में मोदी बोले, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजें। अगले 35 साल आप जो करेंगे वह विकसित भारत का आधार होगा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेरठ में सीएम योगी ने की कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से भक्तों ने लगाए बोल बम के नारे। भाजपा ने क्षेत्रीय व मोर्चा प्रभारियों की सूची जारी की। दिलीप पटेल बने अवध क्षेत्र के प्रभारी। धामी सरकार ने 30 सितंबर तक सभी प्रोजेक्ट पूरे करने का दिया अल्टीमेटम। कहा, पीएम आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन। नंदा की चौकी पुल अप्रोच रोड धंसने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। बीजेपी ने क्षेत्र और मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने घोषित किए नाम। राम प्रताप सिंह चौहान को पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए। गीता साख्य को ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। शंकर लोधी कानपुर और दिलीप पटेल अवध के प्रभारी बने। अभिजात मिश्रा को मिली गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी। राजेश चौधरी को युवा मोर्चा के प्रभारी बनाए गए। संजय राय को बनाया गया पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी। धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा के प्रभारी बनाए गए। कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी। गोविंद नारायण शुक्ला मुख्यालय प्रभारी बनाए गए। संजय राय को बनाया गया पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। संजय राय को बनाया गया पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी। धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा के प्रभारी बनाए गए। कामेश्वर सिंह को मिली महिला मोर्चा की जिम्मेदारी। गोविंद नारायण शुक्ला मुख्यालय प्रभारी बनाए गए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने क्षेत्र और मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने घोषित किए नाम। राम प्रताप सिंह चौहान को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। गीता साख्य को ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। शंकर लोधी कानपुर और दिलीप पटेल अवध के प्रभारी बने। अगली खबर लखनऊ से है। E20 पेट्रोल के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। हजरतगंज चौराहे पर सपा का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। हजरतगंज में सपा का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। E20 पेट्रोल के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। हजरतगंज चौराहे पर सपा का प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। अगली खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर में जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर रात 11 बजे के बाद दुकानों को बंद कराने के शहर कोतवाली पुलिस के फरमान से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुकानों के बंद होने के बाद बस स्टैंड परिसर रात में सुनसान हो जाता है और यात्रियों की चाय पानी तथा छोटे बच्चों के लिए दूध तक नहीं मिल पाता। पीने योग्य पानी की व्यवस्था न होने से राहगीरों को बाहर से बोतल खरीदनी पड़ती है। बस स्टैंड परिसर में पुलिस चौकी और रात में जवानों की ड्यूटी के बावजूद दुकानों को बंद कराने के आदेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पानी मिल जाता। एक दो दुकानें तो खुली रहनी चाहिए यहाँ पर। सब ऐसे में दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि अब यात्री कोई आता है कोई जाता है, और मान लो कोई बच्चे नान लेके बैठे हैं हमारे पास, और इनको जो को न दूध मिल रहा है, न चाय मिल रही है, न पानी की बोतल मिल रही है। ये समस्या तो है ही है। दुकान तो खैर 1-2 दुकानें 3 दुकानें खुलना चाहिए। बहुत परेशानी है यहाँ पर, बताओ ना कि व्यवस्था है, मच्छर काट रहे ना, बाहर भी ना पानी है ना चाय है, तो ये बहुत असुविधा है। ये पुलिस द्वारा रात में दुकानें बंद करा दी जा रही हैं, ऐसे में किस तरह की समस्या देख रहे हैं? समस्या ये मेरी सवारी है, छोटे बच्चा है, उन्हें दूध भी लेना है, पानी भी लेना है, मिल नहीं रहा। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर में चतारी थाना क्षेत्र के त्योर बुजुर्ग गांव में वन विभाग की टीम ने करीब 10 फुट लंबे विशालकाय मगरमच्छ को 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगातार 24 घंटे की मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ क्षेत्र के अलहनापुर चटिया गांव स्थित सरकारी पंचायत भवन में रात भर बालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने के से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बजाय अश्लील महफिल सजाई गई। वायरल वीडियो में बालाओं के पीछे राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आ रहा है, जिससे आयोजकों पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के उल्लंघन के सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रधान और सचिव की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रायबरेली से है। यात्री की जान बचाने वाले रायबरेली जीआरपी में तैनात सिपाही शिवपूजन चौधरी को उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बताया गया कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री का संतुलन बिगड़ गया था और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंसने वाली थी। सिपाही शिवपूजन चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए दौड़कर महिला को सुरक्षित बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सिपाही के साहस और तत्परता की सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक रेलवे ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में उन्हें प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। एसपी रेलवे से रोहित मिश्रा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी सिपाहियों के कार्य की प्रशंसा की। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर औरैया से है, जहां छलदा थाना क्षेत्र के इटैली चौकी अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 277.9 के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार
स्विफ्ट डिजायर कार जा घुसी। कार झांसी से बरेली जा रही थी। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और यूपीडा टीम ने घायलों को बाहर निकालकर शफी मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां मोहम्मद जमाल और शकीला बानो को मृत घोषित कर दिया गया। 3 घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की एक्टिव मोड में होने के दावों के बीच मोदीनगर थाना क्षेत्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक बुजुर्ग को गोविंदपुर स्थित सरकारी अस्पताल ले जाते हुए देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के बीच सामने आई इस तस्वीर को लेकर लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रायबरेली से है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ जेल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। उमर ने टोल प्लाजा के रास्ते रायबरेली की सीमा में प्रवेश किया। कोर्ट के आदेश के तहत वो अपने छोटे भाई अवान के सुपुर्द खाक में शामिल होगा। इसके साथ ही उमर को परिजनों से करीब 1 घंटे मुलाकात की अनुमति भी दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पाठकपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार थार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गहरी खाई में जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण वाहन की तेज रफ्तार और अनियंत्रित होना सामने आया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रामपुर से है, जहां जिला चिकित्सालय परिसर में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे होने से मरीजों और तीमारदारों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सीएमएस ब्रजेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था। नगर विधायक आका सक्सेना से भी सड़क बनवाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, जिससे अब अस्पताल आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए प्रयास चल रहा था और इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था और साथ में इसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी और आज जनता की मांग पर प्रयास सफल हुआ और वो आज रोड पड़ रही है। इसके लिए सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं और उनके द्वारा उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसी तरह से कोशिश रहेगी कि आगे भी जनता की सुविधा के लिए इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी और जितना हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, उतने प्रयास करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बीती कल लक्सर के रायपुर से अफजाल का परिवार अपने बेटे से मिलने देवप्रयाग जा रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी पौड़ी से देवप्रयाग के निकली, कुछ ही दूर निकली तो गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार 7 लोगों में से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे की गंभीर चोटें आई हैं, जिसे हायर सेंटर भेज दिया गया है। सभी मृतकों के शव पीएम के लिए भेज दिया गया। आज सभी शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे, जिनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव रायपुर में किया गया। अंतिम संस्कार के लक्सर पूर्व विधायक संजय गुप्ता, वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद, नगर पालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी सहित हजारों लोग मौजूद रहे। जो लड़का था ठेकेदारी का काम करे था, अच्छा लड़का था काफी। वो अपने परिवार के साथ जा रहा था कहीं श्रीनगर के आसपास। देवप्रयाग अलकनंदा घाटी में इसके कार के गिरने की सूचना प्राप्त हुई और उसमें परिवार के 5-6 लोग, 2 सगे बेटे, अफजाल के पत्नी, उसका भाई, एक बच्ची की डेथ हो गई है। हमारे पूरे लक्सर क्षेत्र में बड़ा गमगीन माहौल है। वो निहायत ही मिलनसार आदमी था अफजाल, और उसके मरने का, उसके परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना होने का सबको बहुत दुख है। और एसएसपी पौड़ी ने जो सहयोग किया है इसमें, सब लोग उसके लिए आज बड़े शुक्रगुजार होकर सर्वेश पवार की तरफ देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। पहले सुना था अक्सर कि भाई एक परिवार के इतने लोग एक्सपायर हो गए, दुर्घटना में इतने लोग मर गए, लेकिन पहली बार ये बड़ा दुर्भाग्य की बात, हमारे क्षेत्र में भी ऐसी दुर्घटना हुई है। ये बेहद दुखद घटना है कि रायपुर परिवार के लोग हैं, 7 लोग जा रहे थे, जिसमें से 6 लोग तो जिनकी डेथ हो गई है, एक बच्चा है बचा हुआ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंच गए और कार्यालय के अंदर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली में शामिल होने आ रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस प्रशासन जगह जगह रोक रही है।
इसी के विरोध में कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। इसके बाद एसपी मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग हटाकर बिना चेकिंग बसों को आने का निर्देश दिया। तब जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त किया। कहाँ पर होगी है? निर्देश दिया है एसएसपी ने कि यह रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। एसएसपी, मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है। आरएजी तक जब ये सूचना आई कि हर जगह पर हल्द्वानी आने वाली सड़कों पर पुलिस ने कांग्रेस के सभी लोगों को रैली में आने से रोकने का काम कर रही है, तो हमने पहले आरएजी ने मंजूनाथ डीसी से फोन पर बात की और वो स्पष्ट मुकर गए कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि वो खुद जब आ रहे थे तो उनको भी रोका गया। आज हल्द्वानी में रैली है और यहाँ पे आसपास के जो सरहदी जनपदों से काफी संख्या में उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और बाकी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो आए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलिस अनावश्यक रूप से वाहनों को रोक रही है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता रैली में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बात गलत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कालाडूंगी से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान और मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत नवीन प्रगतिशील स्कूल में भाजपा नेता मनोज पाठक ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र सेवा का संकल्प दिलाया। मनोज पाठक ने कहा कि तिरंगा देश की स्वतंत्रता, वीरता, त्याग और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के जयघोष के साथ तिरंगे की सलामी दी। रमेश सैनी जी, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में हर घर तिरंगा वाली योजना में हम सब लोग नवीन प्रगतिशील स्कूल में आने के बाद यहाँ विद्यालय परिवार ने और बच्चे और उनके परिजनों को तिरंगा जो है भेंट करने का एक अवसर हम सबको मिला। इनके सबके घरों में उच्चस्थ रूप से तिरंगा लहराएगा। उसके साथ साथ इस भारत देश के प्रगति को, यहाँ के शौर्य को, यहाँ के वीरता को जिस तरह से और यहाँ की शांति को, यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम बराबर इस तिरंगे के माध्यम से याद रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कन्नौज से है, जहां सदर ब्लॉक क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव में प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर कन्नौज से है, जहां सदर ब्लॉक क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव में प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर प्रधान प्रतिनिधि अधिकारियों को पैसे देकर जांच अपने पक्ष में कराने और सरकारी धन के कथित हेरफेर से जुड़े मामले में बचने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरकारी धन से नियम विरुद्ध तरीके से प्रधान प्रतिनिधि और उनके परिजनों से जुड़ी फर्मों व खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में जांच के दौरान प्रधान प्रतिनिधि को दोषी भी पाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कन्नौज के एक मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने का भी दावा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक ग्रामीण ने पट्टे की जमीन दिलाने के नाम पर पैसे लेने और बाद में निर्माणाधीन जमीन पर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से अभी वायरल ऑडियो और लगाए गए आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कटियार है, अब्दुलपुर सगरे रहने वाले, आबादी निर्मल कटियार ने हमको दी थी। 30,000 हमसे रुपए लिए थे और उसको हमने बनवा नहीं पाई, पिलर खड़े करवाए पाए। उसके बाद इनने फिर उसको गिरवा दिया। कहीं शिकायत करी?
नहीं जी, शिकायत तो बहुत कुछ हुई लेकिन हमारी गाँव पे चली नहीं। हम दिनेश गौतम है, सकरी खुद के रहने वाले। और जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें हमारे यहाँ के प्रधान पत्नी निर्मल कटियार हैं, वो मंत्री जी को भी गाली दे रहे हैं और सब अधिकारियों को जो है उसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की जो प्रमाण दे रहे हैं एक तरह से। वो कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी आएगा 30,000 मांगे हम 30 देते हैं, 20 मांगे 20 देते हैं, 50 मांगे 50 देते हैं। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। निर्मल कटियार के खिलाफ हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था। ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, ऋचा कटियार प्रधान, इनकी पत्नी। इनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें ये निलंबित किए गए, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, FIR नहीं हो रही है। बाकी इनके आपराधिक किस्म के ये आदमी हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे हैं। एक तो ये सबसे पहले बलात्कार में ये जेल काटी 1 महीने। इसके बाद इनके ऊपर ठेका की लूट का भी मुकदमा लिखा गया। इसके बाद कम उम्र में इन्होंने अपनी पत्नी को प्रधान बनाया, फर्जी कागज लगा करके, उसका भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर के उदयपुर क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक 39 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि प्रभावित मरीजों में ज़्यादातर पहाड़ी कोरबा और पंडो जनजाति के लोग शामिल हैं। मतरिंगा, खर्रा नगर, मुसर का डांड, मुकना पहाड़ और बारो पहाड़, बकोई और सेमी घोगरा समेत कई इलाकों से मलेरिया के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 39 मरीजों में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम यानी PF मलेरिया की पुष्टि हुई है। मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांव में घर घर सर्वे और IRDT जांच अभियान तेज कर दिया है। पॉजिटिव मरीजों के घरों में प्राथमिकता के आधार पर मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। वहीं संक्रमित मरीजों का प्रोटोकॉल के तहत तत्काल इलाज शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी, जांच और उपचार में जुटी हुई है। मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम और उपचार की गतिविधियां तेज कर दी हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में दूसरे सावन सोमवार को लेकर जहां पुलिस प्रशासन कावड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है, वहीं थाना कटघर क्षेत्र में कावड़ पथ पर खुलेआम पशु बाजार लगने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर इस तरह बाजार लगने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। लोगों ने पशु बाजार को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का सवाल है कि जब सावन सोमवार को लेकर कावड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा और निगरानी की जा रही है, तो कावड़ पथ पर इस तरह का बाजार आखिर कैसे लगने दिया जा रहा है। समय हम मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा का दूसरा सोमवार आने वाला है। आप देख सकते हैं कि लाजपत नगर थाना कटघर क्षेत्र में इस तरीके से जानवरों का बाजार लगा हुआ है। ये बाजार पता नहीं किस वजह से लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्या वजह है जो ये बाजार लग रहा है। यहाँ पर खुलेआम जानवर बिक रहे हैं और पुलिस प्रशासन अब मौके पर आ गई है और इस बाजार को हटवाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि ये बाजार जो लग रहा है पुलिस के द्वारा इस बाजार को हटाया जाता है या इस बाजार को लगा रहने दिया जाता है। सावन पर्व चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस का सिपाही खड़ा है और खड़े खड़े इस सारे तमाशे देख रहा है। कैनी इंडिया, मुरादाबाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर राजनाथ गांव से है, जहां जिले के ग्राम सलोनी में तालाब में अचानक सैकड़ों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। तालाब की सतह पर छोटी से लेकर बड़ी आकार की तिलापिया मछलियां मरी हुई हैं, तैरती नजर आ रही हैं। मरी हुई मछलियों के सड़ने से उठ रही तेज दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह मछलियों की सामूहिक मौत नहीं देखी। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि तालाब के पानी में किसी तरह का प्रदूषण या अन्य कारण हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से पानी के सैंपल की जांच कराने और
मौत की वजह सामने लाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव का महिला स्वयं सहायता समूह पिछले 7 वर्षों से इसी तालाब में मछली पालन कर अपनी आजीविका चला रहा था। अचानक मछलियों की मौत से समूह को आर्थिक नुकसान हुआ है और वर्षों की मेहनत प्रभावित हुई है। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बदबू और संभावित बीमारी के खतरे को देखते हुए तालाब की सफाई शुरू कराई गई है। हालांकि मछलियों की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासनिक जांच और पानी की जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। मैं श्रीमती ललिता संघारे ग्राम सलोनी के समूह की अध्यक्ष हूँ। 7 साल हो गए हम लोग को मछली पालन करते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। छोटा से लेकर बड़ा मछली सभी मर गए। तो वाकई में मैं भी यहाँ देखा हूँ आके वर्तमान में पूरा बच्चा और बड़ा साइज का तेलबिया ये पूरा मर गया है और तालाब में बदबू है। ये किस कारण से हुआ है, इसकी जाँच होना चाहिए। मैं राजकुमार संघारे ग्रामवासी। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा था इस टाइप का कोई, है ना। और ये जांच का विषय है कि ऐसा कैसे हो गया। निश्चित तौर पे बदबू है। मछुआरे को बोले हम लोग सफाई के लिए, वो तैयार भी हैं सफाई करने के लिए। अब जांच का विषय जांच होगा तो समझ में आएगा कि क्या कारण रहा। आपका शुभ नाम? नूतन यादव, सरपंच ग्राम पंचायत सलोनी। एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण पर सवाल। राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत सलोनी से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ के शीतला तालाब बड़ा तालाब है यहाँ पर, और यहाँ पे तमाम गांव वाले इस तालाब को उपयोग करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो अलग अलग प्रजाति की जो मछलियाँ हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मृत हो चुकी है। और कहीं कहीं आसपास के लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज आक्रोश भी है कि ऐसी क्या कारण है, क्या वजह है कि मछलियाँ मर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तेज जो है बदबू जो है आ रही है। और कहीं न कहीं ये बड़ी मामला है और इसका जो है जांच होनी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने पीएससी मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पीएससी मामले को लेकर भ्रम फैलाने और युवाओं को उद्वेलित करने का प्रयास कर रही है। विजय सिंह तोमर ने कहा कि युवाओं को बरगलाना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा पास की है। युवा आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय युवाओं के हितों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने दीपक बैज और भूपेश बघेल से युवाओं से माफी मांगने की मांग की है। पीएससी मामले को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। प्री का रिजल्ट आता है और कांग्रेस एकाएक सरकार पर सवाल उठाती है और खासतौर पर जो आरोप है वो नाम को लेकर है, और जबकि जो वास्तविक नाम के लोग अब इसको लेकर काफी परेशान थे। किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस के लोग हड़बड़ाए हुए हैं। उनको लगता है कि युवाओं को बरगला करके, अराजकता फैला करके, भ्रामक खबरें फैला करके कैसे भी हम ऐसे कर लें कि युवा उद्वेलित हो जाए और सही को गलत, गलत को सही समझ लें। किंतु यह विश्वदेव साई जी की सरकार में सारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे पीएससी से जो परीक्षाएं होती हैं या जो व्यापम से परीक्षाएं होती थी या जो अभी परीक्षा नियंत्रक जो बोर्ड बना उससे जो परीक्षाएं होती हैं, पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से और एकदम फेयर ये एग्जाम्स हो रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आए 109 साल पुराने ऐसी दावा जिसने इतिहास और कानून दोनों को चर्चा में ला दिया है। सीहोर के प्रतिष्ठित नगर सेठ रूठिया परिवार का दावा है कि उनके पूर्वजों ने वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का बार लोन दिया था। परिवार के मुताबिक इस मामले में यूके के डेट मैनेजमेंट ऑफिस से ईमेल के जरिए जवाब मिला है। हालांकि अभी ब्रिटिश सरकार ने ना तो इस दावे को स्वीकार किया है और ना ही किसी भुगतान की पुष्टि की है। मामले की जांच के लिए परिवार से
अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है। रूठिया परिवार का कहना है कि जरूरी दस्तावेज जल्द ब्रिटेन भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित एजेंसियां दावे की जांच करेंगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने युद्ध के इतिहास और उसके दुष्परिणामों पर भी संदेश दिया है। परिवार का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को भारी तबाही, आर्थिक संकट और मानवीय पीड़ा दी। उनका मानना है कि इतिहास यही सिखाता है कि कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता। खास बात यह है कि परिवार ने दावा की सही साबित होने और राशि मिलने की स्थिति में भी इसे निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की बात कही है। परिवार के अनुसार यदि 109 साल पुराना दावा स्वीकार होता है और राशि प्राप्त होती है तो पूरी रकम समाज सेवा और जन कल्याण के लिए चैरिटी में समर्पित की जाएगी। उसका ये सकारात्मक जवाब आया है कि आपका हमें कर्ज देना है। उन्होंने उनके रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया। ये कागज आपको कहाँ मिल गए थे? ये हमारे प्रॉपर्टी संबंधित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दुनिया भर के केस चल रहे तो देखने में मिल गए। अच्छा, ये लोन क्यों दिया था? वो समय वर्ल्ड में विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था, भूखमरी चल रही थी। इसके लिए जो कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है अभी पूरे मामले को लेकर के, इसमें जो अभी ब्रिटिश सरकार का मेल के माध्यम से जवाब आया है, अब उस जवाब के आधार पर जो उन्होंने एविडेंस, उससे रिलेटेड जो कॉपीज़ मांगी है वो उनको हमारे द्वारा समय अनुसार अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दी जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें हमारे प्रॉपर्टी से संबंधित पुराने जो दस्तावेज और अभिलेख हैं उनके साथ हमें अचानक से कुछ दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए। ये जो पैसा आपने वापस मांगा है, ये अगर मिल जाएंगे तो आपके पिताजी बोल रहे हैं इसको दान कर दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक बात है, ये अगर राशि हमें मिलती है ब्रिटिश सरकार से, जो हमारे परदादा जी द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद के लिए उस वक्त दी गई थी, उसको हम गरीब, असहाय, पढ़ाई लिखाई, गरीब बच्चे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत गुर्जर बढ़िया पंचायत के बरखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की बीमारी फैल गई। गांव के अधिकतर लोग बीमार पड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से गांव में पानी गंदा और बदबूदार आ रहा था। उसी पानी को पीने के बाद बच्चों, महिलाओं सहित करीब 65 से 70 ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत लेकर सामने आए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मेडिकल कैंप लगाया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बीमार लोगों का मौके पर ही उपचार किया जा रहा है। साथ ही गांव में क्लोरीन की गोलियां और ORS के पैकेट बांटे गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जावरा SDM रचना शर्मा सहित जनपद CEO, नायब तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पानी के स्रोतों का निरीक्षण किया और पंचायत को तत्काल टैंकर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। SDM रचना शर्मा ने कहा कि पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये इन्होंने फोन लगाया, अवगत कराया था और टीम पूरी आके जांच करी और TSG वाले ले गए, वहाँ से बताएं 12 घंटा का बता रहे हूँ, तो फिर बताएं क्या क्या है। कितने लोग बीमार हुए? यहाँ से करीबन 60 से 80 तक लगभग। एक अस्थायी कैंप भी लगाया आपके यहाँ पे? हाँ जी, लगाए। तो बच्चे बुजुर्ग कौन कौन बीमार हुए? हाँ, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब हुई। मिली थी कि ग्राम बरखेड़ी में कुछ लोगों को डायरिया जैसे सिम्टम्स, उल्टी दस्त जैसा हुआ है और 4-5 लोगों की सूचना के बाद ही तत्काल हमने हमारी स्वास्थ्य विभाग से टीम और मेरे द्वारा भी सभी विभागों के साथ BMO, PHE से जनपद CO और नायब तहसीलदार सबके साथ संयुक्त भ्रमण किया गया। आज मुझे जावरा ब्लॉक से BPM सर का फ़ोन आया हुआ था कि बरखेड़ी ग्राम में उल्टी दस्त के पेशेंट हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, खबर आई हुई है और यहाँ पर हमने इनके द्वारा यहाँ पे CHOs के द्वारा यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसमें कि सभी जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दे दिया गया है। पानी की शिकायत का कुछ बताया जा रहा था कि पानी की शिकायत की वजह से यहाँ पे कुछ पेट दर्द की और उल्टी की शिकायत उनको आई हुई है। कोई भी ऐसा कोई सीवियर कंडीशन में पेशेंट हमको यह देखने को नहीं मिला हुआ है जिसको हमने एडमिट किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव थाना क्षेत्र के 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर 25 जुलाई की रात 2 हाईवा वाहनों पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने
बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मामले में संदिग्ध अंकित कुमार पांडे निवासी पिपराडीह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस के अनुसार मोबाइल की जांच में टेलीग्राम के जरिए गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गिरोह के सदस्यों से संपर्क की जानकारी मिली। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर प्रिंस खान के निर्देश पर साथियों के साथ गोलीबारी करने और धमकी भरे पर्चे छोड़ने की बात स्वीकार की। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गोलीकांड में इस्तेमाल हथियार और बम बंद पड़े गैस प्लांट में छिपाए जाने की जानकारी दी। बरामदगी के दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी को धक्का देकर पिस्तौल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में कावड़ियों के मुरादाबाद पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। कावड़ यात्रा के मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। उसकी मानसिकता खराब हो गई है। पहले उन्होंने कृष्ण भगवान जी के लिए बोला था उल्टा सीधा, अब ये शिव भक्तों के लिए बोले हैं और इनको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों के लिए अगर ये करेंगे तो इनका रहना गुजर करेंगे और हिंदू समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये चैलेंज से कहते हैं मौलाना रफीकी आप हमें मिलो और आपकी आदत जगह में लगा देंगे, आपके अपराध हम दिखा देंगे। अगर सनातन धर्म के लिए आप कुछ बोलोगे तो हिंदू संगठन शांत नहीं बैठेगा। इस समय मुरादाबाद में ये जो क्षेत्र है ये कांवर पथ क्षेत्र है। यहाँ पर कांवरिये आने का रास्ता है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस व्यवस्था पुलिस चौकस है और कांवरिये आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था की ऐसी की रही है कि कांवरियों का ध्यान पूरा रखा जा रहा है। और कांवरियों से बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोले हरिद्वार से। हरिद्वार से कहाँ जाएंगे? गाँव जाकर पड़ता है जिला बदायूं। कितने किलोमीटर का सफर होता है आपका? लगभग 200-250 किलोमीटर। कितने लोग हैं आपके बेड़े में? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। आपने बताया कि आपके बेड़े में 7 लोग हैं और ये जिला बदायूं से आए हुए हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर कांवरियों की सेवा के लिए खड़े हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और जो पब्लिक है वो भी पूरा सहयोग कर रही है। आइए बात करते हैं, ये अधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसी व्यवस्था है आपकी? ये आप बताइए क्या व्यवस्था चल रही है पुलिस की? पुलिस प्रशासन बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और लगातार भोलों की सेवा में 24 घंटे सेवा कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो भोलों की सेवा करता है और कहीं नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भोलों के लिए? भोलों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन आपकी सपोर्ट कर रहा है, पुलिस प्रशासन की आप सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, भोले की भक्ति में लीन है, लेकिन कोई उत्पात न करें और प्रशासन का साथ। आपका कहना है कि प्रशासन का साथ दें और कोई उत्पात ना करें। अगली खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार के मार्गदर्शन में नगर क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात अभय वर्मा, ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत और यातायात प्रभारी की टीम ने वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान प्रेशर हॉर्न, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी फाल्टी नंबर प्लेट और मॉडिफाइड साइलेंसर, ड्रिंक एंड ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान कुल 273 वाहनों के चालान किए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कानपुर से। कानपुर देहात से खबर है, जहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को घरवालों ने पकड़ा। दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। प्रेमी को दी तालिबानी सजा। प्रेम प्रसंग में बर्बरता की तस्वीर आई सामने। प्रेमी को रस्सी से बांधकर जमकर बरसाए गए लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो पड़ोसी ने मोबाइल से बनाकर किया वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। कानून हाथ में लेकर सजा देने की घटना पर उठे गंभीर सवाल। डेरापुर थाना क्षेत्र के खिरबा गांव का बताया जा रहा है मामला।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, सोनभद्र में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के भुगतान का मामला अब जिलाधिकारी के दरबार तक पहुंच गया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने से परेशान ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी चर्चित गौर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। प्रधानों ने ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान का तत्काल निस्तारण कराने की मांग की। ज्ञापन मिलने के बाद जिलाधिकारी चर्चित गौर ने प्रधानों की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े बड़े कैटरर्स के 3 ठिकानों पर एसजीएसटी की टीम ने करीब 24 घंटे तक छापेमारी कर जांच की। बिठूर, तिलक नगर समेत 3 स्थानों पर पहुंची 16 अधिकारियों की टीम ने कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान टैक्स चोरी और लेन देन छिपाने से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात सामने आई। दस्तावेजों की जांच के बाद कैटरर्स से 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। टीम जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी के वास्तविक रकम का आकलन किया जाएगा और अनियमितता मिलने पर कारोबारियों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है। योगी सरकार की नई पहल। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार की नई पहल, अब हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे आईएएस आईपीएस। आईएफएस अधिकारी हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। 12वीं छात्रों को मिलेगा अफसरों का मार्गदर्शन। करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी SSSC, एनडीए की तैयारियों पर होगी चर्चा। जी नीट, सीयूईटी की तैयारियों पर होगी विशेष चर्चा। वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को बताएंगे स्टार्टअप के अवसर और शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसर। डीएम हर माह तैयार करेंगे अफसरों के स्कूल भ्रमण कार्यक्रम। मंडलायुक्त समय समय पर कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। डीआईओएस बनाएंगे स्कूल भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय। डीएम हर माह तैयार करेंगे अफसरों के स्कूल भ्रमण कार्यक्रम। मंडलायुक्त समय समय पर कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। डीआईओएस बनाएंगे स्कूल भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय। हर माह की 5 तारीख तक शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार की नई पहल, अब हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे आईएएस आईपीएस। आईपीएस अधिकारी हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। 12वीं छात्रों को मिलेगा अफसरों का मार्गदर्शन। करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, योगी सरकार की नई पहल देखने को मिली। आईएएस आईपीएस अब छात्रों से संवाद करेंगे और पूरे महीने भ्रमण करेंगे। क्या कुछ कहना है इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ी ही बेहतरीन पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों को अक्सर बहुत कम ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको अफसरों का मार्गदर्शन मिले। और इस योजना के तहत जो तमाम आईएएस आईपीएस और आईएएस अफसर हैं वो हर महीने प्रतियोगी जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनसे संवाद करेंगे। जिले के जो डीएम हैं हर महीने 5 तारीख को शासन को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनके समन्वय के साथ जो है ये क्लासेज जो है ये अधिकारियों की क्लासेज लगाई जाएंगी।
और साथ ही साथ मंडलायुक्त को इस पर भी लगाया गया, मंडलायुक्त भी इस मामले में निगरानी करेंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ही सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का कि ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, जिनको उचित तौर से मार्गदर्शन ना मिल पा रहा हो, ऐसे छात्र जो कुछ नया रोजगार करना चाहते हों, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हों, साथ ही साथ तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया और एक विस्तृत योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। फिलहाल ये बहुत जल्दी ही प्रदेश में शुरू की जाएगी और इसकी जो सूचना है वो भी लगभग सबको दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है और बड़ा ही सराहनीय कदम है सरकार का, जिसका फायदा निश्चित रूप से जो तमाम छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, जो जिनका IAS बनने का सपना है, जिनका IFS बनने का सपना है, या जो आगे चल के रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कुछ नया रोजगार करें, रोजगार के क्षेत्रों में जो तमाम नए अवसर हैं वो बहुत से लोगों को तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे अगर समन्वय रहेगा अधिकारियों और विद्यार्थियों का तो वो तमाम अवसर जो है इन छात्रों के सामने उपलब्ध होंगे। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की नई पहल शुरू की है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।